हेलो स्टूडेंट, मरुदेव तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक नया टॉपिक बता रहा हूँ बीए फाइनल ईयर का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर क्या है। आज अपने इस वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो कि अलग अलग डाटा टाइप वाले वेरिएबल्स की ग्रुपिंग क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रक्चर कहलाती है। या आप बोल सकते हो कि आप एक स्ट्रक्चर के अंदर आप अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप का यूज करके एक नया डाटा टाइप आप क्रिएट कर सकते हो। इसलिए स्ट्रक्चर को यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एरे क्या था, एरे था आपका सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब एक सामान्य क्या नाम है, समान टाइप के वेरिएबल के समूह को क्या बोलते थे, आप एरे बोलते थे। जैसे मान लीजिए मैं लिखा इंट A5, तो ये क्या था, जब आपका ये 5 वेरिएबल क्रिएट होते इसके द्वारा एक नाम क्या था आपका A और डाटा क्या था उनका इंटीजर था। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि आपका A0 से A4 तक आपके 5 वेरिएबल अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन सभी का डाटा टाइप क्या होता है, आपका इंटीजर प्रकार का होता है। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं। स्ट्रक्चर में आप अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप का प्रयोग करके एक नया डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। उसको कहा जाएगा, उसको स्ट्रक्चर कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की मुझे रिकॉर्ड को स्टोर करना है प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे क्या स्टोर करना चाहिए, पहले रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम यानी नेम। अब मैं रोल नंबर को स्टोर करूंगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, इसके लिए चाहिए मुझे इंटीजर प्रकार का डाटा टाइप चाहिए, और नेम के लिए मुझे क्या चाहिए, कैरेक्टर प्रकार का डाटा टाइप चाहिए। और मैं इसको मैं साल साइज मान लो 20 का, ये साइज हो गया। तो इसमें क्या आ रहा है, आपका इंटीजर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आपका कैरेक्टर आ रहा है। मतलब दोनों अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप है। या मैं कहता हूं इसमें और हो गया आपका परसेंटेज में क्या चाहिए, मान लो फ्लोट चाहिए, परसेंटेज में क्या चाहिए, फ्लोट चाहिए। तो ये तीनों क्या है, अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप इसमें यूज हो रहे हैं। तो आप स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप की ग्रुपिंग करके एक नया डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, जिसे स्ट्रक्चर कहेंगे। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले क्या है कि स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है। मतलब आप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो सब उसका क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, तभी वो स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। जैसे पॉइंटर में क्या था, आप क्या लगा देते, स्टार लगा देते, तो ये इंडिकेशन किसका था, कि ये इंडिकेशन है कि ये पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल है। यानी ये लगा के अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो वो पॉइंटर प्रकार का बनता था। उसी प्रकार से स्ट्रक्चर प्रकार का डाटा टाइप आपको क्रिएट करने के लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये लोग पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ये क्या है, यूजर डिफाइंड प्रकार का डाटा टाइप, यानी ऐसा डाटा टाइप है जो यूजर अपनी आवश्यकता होने पर क्रिएट करता है। तो क्रिएट करने के लिए कोई अलग प्रकार के डाटा को यूज नहीं करता, वो क्या प्री डिफाइंड डाटा टाइप पे यूज करके एक नया डाटा क्रिएट कर सकता है। इसलिए जैसे क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। तीसरा है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। जिस प्रकार से क्लास के अंदर आप, क्लास में क्या होता है, क्लास में वेरिएबल्स होते हैं यानी ऑब्जेक्ट होते हैं और उसके फंक्शंस होते हैं, उसी प्रकार से स्ट्रक्चर में भी आप वेरिएबल और फंक्शन का ग्रुप बना सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन भी कर सकते हैं आप उसको, स्ट्रक्चर को। फिर क्या है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो इसके मेंबर्स हैं, मेंबर यानी इसके जो वेरिएबल्स होंगे या फंक्शन होंगे, वो क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट किस प्रकार के होंगे, वो हो गए आपके पब्लिक प्रकार के। पब्लिक प्रकार के होते हैं बाय डिफॉल्ट, यानी अगर आप कुछ
डिक्लेयर नहीं करते हो तो क्या होंगे, अपने क्या हो जाएंगे, वो पब्लिक प्रकार के ही डिक्लेयर होंगे, यानी उसको प्रोग्राम से बाहर या स्ट्रक्चर से बाहर आसानी से कॉल किया जा सकता है। आप चाहो तो इसमें एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करके इसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड प्रकार का भी डिक्लेयर कर सकते हो। सामान्यतया ये किस प्रकार के होते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक प्रकार के ही डिक्लेयर होते हैं। अब क्या करते हैं कि अपने इसी चीज को, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसी चीज को अपने क्या समझते हैं, प्रोग्राम के साथ सोच समझते हैं कि आपका प्रोग्राम में ये किस प्रकार से बनेगा। उससे पहले अपने क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देखते हैं कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए क्या सिंटैक्स लिखा जाता है। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख दिया, फिर स्ट्रक्चर का नाम यानी स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम क्या आएगा, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट, फिर आपके इसमें डाटा टाइप यानी मेंबर डाटा, आगे मैं लिखता हूं मेंबर डाटा टाइप एंड उसका यानी वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, ये आपके कितने भी हो सकते हैं। और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट आपका नहीं, स्ट्रक्चर आपका बंद होगा और लास्ट में क्या लगेगा, सेमीकोलन लगेगा। ये तो आपका स्ट्रक्चर बन गया। आप चाहो अब स्ट्रक्चर बनने के बाद में क्या है कि स्ट्रक्चर को, ये तो आपका क्या हुआ है, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका डिफाइन हुआ है, अब उसको क्या करना है, डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी आप उसको अपने प्रोग्राम के अंदर या मेन फंक्शन के अंदर या यहीं पर आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका वही होता है जैसे आप सिंपल वेरिएबल करते हैं ना, डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम, उसी प्रकार से आप उसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसका डाटा टाइप क्या बनेगा, जो स्ट्रक्चर का नाम होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डाटा टाइप होगा। वेरिएबल का नाम क्या कहलाएगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, वो क्या होगा, आपका वेरिएबल का नाम होगा। मैं आपको उसको प्रोग्राम की सहायता से और बताऊंगा जिसमें आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। अपने क्या करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें केवल मैंने क्या किया है कि केवल स्ट्रक्चर का प्रयोग किया है और स्ट्रक्चर के प्रयोग करके मैंने इसमें मैं क्या करूंगा, इसके अंदर उस प्रोग्राम के मान को मैं प्रिंट करूंगा कि आपके स्ट्रक्चर में क्या मान आपने दिया, इनपुट दिया, उसके मान को क्या करेंगे, वापिस प्रिंट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन को किस प्रकार से यूज किया जाता है, पॉइंटर को किस प्रकार से यूज करेंगे, एरे को किस प्रकार से यूज करेंगे, ये आपको मैं अलग अलग वीडियो में और बताऊंगा। आज मैं केवल इंट्रोडक्शन में केवल आपको स्ट्रक्चर के इस सिंपल प्रोग्राम से मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले लिखेंगे अपने हेडर फाइल, मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream डॉट एक्स, हैश इंक्लूड conio डॉट एक्स, और मैंने यहां दिया void main, और आपका ये सॉरी अपने क्या करना, सॉरी मैंने वोइड मैंने आ गया, पहले क्या आएगा, अपने को स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना पड़ेगा, सॉरी डिफाइन करना पड़ेगा। अपने क्या लिखेंगे, आपका पहले अपने स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो लिख दिया मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख दिया। अब स्ट्रक्चर का नाम, जैसे मान लिया अपना क्या था, स्टूडेंट था, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट लिख दिया मैंने। जब भी किसी फंक्शन को या किसी स्ट्रक्चर को जब क्या करता है कि डिक्लेयर करते हैं, उस समय लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगता है, इसलिए इसके लास्ट में सेमीकोलन आपका नहीं लगेगा। अब आपका स्ट्रक्चर यहां से क्या हुआ, ये शुरू हुआ। अब मैं इसमें स्ट्रक्चर के मेंबर को डिक्लेयर करूंगा। स्ट्रक्चर के मेंबर कौन कौन से होंगे, आपके रोल नंबर होगा, नेम होगा, परसेंटेज होगी। तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं डिक्लेयर करूंगा। मैं क्या करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, जैसे लिखता हूं मैंने इंट तो क्या आपका रोल नंबर है, रोल नंबर। फिर है आपका कैरेक्टर प्रकार का क्या है,
नेम है तो मैंने दिया नेम, उसको मैंने क्या बना दिया, एरे बना दिया, यानी इसके नाम लेने काम आएगा, मैंने बना दिया मान लो 20 का, ये क्या बन गया आपका, एरे बन गया। और परसेंटेज के लिए मैंने फ्लोट ले लिया, फ्लोट पी आर परसेंटेज का नाम ले दिया मैंने। अब ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, मतलब आपका स्ट्रक्चर बन गया है, और लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगा के इसको मैंने पूरा कर दिया। ये आपका मैंने स्ट्रक्चर क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करना है, मुझे इसको डिफाइन करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं चाहूँ तो यहीं पे कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वॉइड बन के अंदर भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वॉइड बन के अंदर कर रहा हूँ। मैं क्या लिखूंगा, वॉइड मैन, ये आपका वॉइड मैन फंक्शन यहां से शुरू हुआ, मैंने यहां लिख दिया आपका फंक्शन CLR SCR, ये फंक्शन आपका शुरू हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं स्ट्रक्चर को क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। मैं इसके लिए क्या करते हैं, जिस प्रकार से आपका सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी प्रकार से इसको डिक्लेयर करेंगे। जैसे मैं लिखते हैं अपने करते हैं ना, इंट x बराबर 10, तो सेम इसी प्रकार से अपने क्या करेंगे, इसका मतलब स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या बन गया, अब ये स्टूडेंट डाटा टाइप बन गया, क्या बन गया, डाटा टाइप बन गया। और स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डॉट ऑपरेटर को। किसका प्रयोग करते हैं, डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्चर डॉट ओबीजे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ओबीजे आएगा। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम ले दिया, मैंने क्या दिया, ओबीजे नाम ले दिया। वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूं, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ओबीजे दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करता हूं मेन फंक्शन के अंदर। तो एक्सेस करने के लिए क्या यूज आएगा आपका, डॉट ऑपरेटर। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट, कोई लिखना, तो इसमें स्टूडेंट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि आपने क्या कर दिया, वेरिएबल अपना डिक्लेयर कर दिया, तब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अपने लिखेंगे ओबीजे डॉट, पहले मेंबर को एक्सेस करना है, इसका क्या नाम है, रोल नंबर, में लिख दिया रोल नंबर। तो क्या होता कि अगर मैं मान लो सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करता तो क्या होता, ये वेरिएबल का नाम x, इसमें कितना मान है 10, और ये कितनी बाइट की जगह लेगा, 2 बाइट की जगह लेगा। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है वो कितने बाइट की जगह लेगा, स्ट्रक्चर का साइज इसके मेंबर ऑफ, जो इसके मेंबर है इसके साइज पे डिपेंड करता है कि आपने कितने मेंबर डिक्लेयर किए हैं, उनका कुल कितना साइज है, उतना साइज कितना बनेगा आपका स्ट्रक्चर का बनेगा। जैसे इंटीजर कितनी जगह लेता है, इंटीजर 2 बाइट की जगह लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट की जगह लेता है, कैरेक्टर फ्लोट आपका 4 बाइट की जगह लेता है, यानी 4 2 6 7, यानी कितनी जगह लेगा ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर होते समय 7 बाइट की जगह लेगा। लेकिन ये कितनी जगह अभी ले रहा है, 2 बाइट की जगह ले रहा है। अब मैं क्या कहूंगा, जैसे मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं मैं इस स्ट्रक्चर को, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। इसमें 3 चीजें हैं, पहले आपका रोल नंबर जो किस प्रकार का है, इंट प्रकार का है, फिर नेम या वो किस प्रकार का है, कैरेक्टर प्रकार का है, फिर आपका परसेंटेज या वो क्या है, फ्लोट प्रकार का है। मुझे अब क्या करना है, पहले मेंबर को एक्सेस करना है। मैंने क्या लिखा, ओबीजे डॉट रोल नंबर, यानी ये ऑब्जेक्ट आप किसको एक्सेस कर रहे हैं, आपके रोल नंबर को एक्सेस करेगा। ठीक है, मैं चाहूं तो यहाँ पर क्या कर सकता हूं, सीधे इनपुट कर सकता हूं। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूं सीन, मैं चाहता हूं ऐसे भी कर सकता हूं सीन, तो भी क्या हो जाएगा आपका, इसका मान एक्सेस हो जाएगा, मतलब आपसे ये मान लेगा। मैं चाहूं तो इसको इसके बिना भी कर सकता हूं, मैं ओबीजे डॉट रोल नंबर लिख के मैं इसका मान ले सकता हूं। तो मैं ऐसा कर दिया, सीन कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, मुझे नेम को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सी इन ओबीजे डॉट नेम। अब क्या हो गया, आपका नाम भी आपका इसने ले लिया। अब क्या करते हैं कि परसेंटेज को एक्सेस करते हैं, तो मैं लिखता हूं यहां पर सीन
ओबीजे डॉट पीईआर परसेंटेज मैंने क्या कर दिया, एक्सेस कर लिया। मान लीजिए सपोज कीजिए आपने रोल नंबर कितना दे दिया, इसका 18 दे दिया, नाम दे दिया मान लिया आपने इसका राम, परसेंटेज दे दिया मान लो आपने 76.7, आपने इसकी क्या दे दी, परसेंटेज दे दी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं अब इसके मान को देखना चाहता हूं, मैं इसके मान को देखना चाहता हूं कि मैंने क्या मान इसमें दिया है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं यहां पर लिख सकता हूं सी आउट, किसका मान देखना है, रोल नंबर का देखना है। तो कहां से देखना है, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा आपका स्ट्रक्चर का, ओबीजे है, और दिखाया क्या, अलग अलग मेंबर के मान को दिखाएगा। तो मैं लिखूंगा भाई ओबीजे डॉट रोल सी आउट, ओबीजे डॉट नेम सी आउट, ओबीजे डॉट पीईआर। तो आपने जो मान दिया है तो आउटपुट में आप उसके मान को आप देख सकते हैं कि मैंने क्या मान दिया है। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका गेट सीएच, और भी आपका प्रोग्राम खत्म। अब देखिए इसमें एक कमी रही है प्रोग्राम के अंदर, मुझे भी याद आया कि आप जब भी कोई स्ट्रिंग मान को काम में लेंगे उसके लिए क्या काम लेते हैं अपने, गेट्स फंक्शन का क्या काम लेते हैं, गेट्स। तो इसके लिए अपने को एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, एस इंक्लूड stdio.h, और मैं जो नेम है मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको यहां पर, ये गलती से हो गया, ये क्या आएगा आपका गेट्स, क्या आएगा ओबीजे डॉट नेम, क्या आएगा गेट्स डॉट ओबीजे, सॉरी गेट ओबीजे डॉट नेम। यानी मुझे कैरेक्टर को मान को पढ़ने के लिए क्या काम चाहिए, मुझे गेट फंक्शन में या यूज में आएगा, मैंने क्या लिखा, गेट लिख दिया। तो अब आप इसमें आप नाम इसमें दे सकते हैं। तो अब क्या होगा, इस प्रकार से आप इसके मान को, इसके आउटपुट को आप देख सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैंने केवल आपको सिंपल स्ट्रक्चर की जानकारी दी, मैंने आपका इसका इंट्रोडक्शन दिया, मैंने इसकी परिभाषा बताई, एक छोटे से प्रोग्राम से मैंने आपको इसको समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर, एरे, फंक्शन का यूज करके और बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।